गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. 2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सब आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितने आ गए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और रोज रोज थोड़ी वेट इतनी देर में। कल हमने क्या डिस्कस किया था? फ्रेमिंग मेथड्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। पहला मेथड हमने कैरेक्टर काउंट मेथड देखा था और सेकंड मेथड हमने कैरेक्टर स्टफिंग मेथड देखा था। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है? दो मेथड जो हमने डिस्कस No, sir. फ्रेमिंग मेथड्स थे, हम क्या कर रहे हैं फिर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें फ्रेम्स को डिवाइड करने के दो मेथड हमने देखे थे कि किसी फ्रेम को अगर डिवाइड करना है तो हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं और दोनों मेथड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। क्लियर है? दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, थर्ड मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा बिट स्टफिंग मेथड। काफ़ी कुछ कैरेक्टर स्टफिंग मेथड जैसा ही है, बस इसमें अगेन हमारा जो स्टफिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ये मेरा डेटा है जो अपर लेयर से आएगा। अपर लेयर मतलब नेटवर्क लेयर से। ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, स्टफ करना है। मैं क्या करता हूँ, एक बिट पैटर्न जो रहता है 0 1 1 1 1 0। ठीक है, जैसा कि हमने ये वाली मैं स्लाइड खोलता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे देखा है कि एक, अच्छा वो दूसरी वाली पीपीटी में एक आपको याद होगा हमने जब वेरिएबल फ्रेम साइज बताया था तो उसमें क्या बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग में हम एक फ्लैग लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग का पता कर सके फ्रेम का। ठीक है, कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ से हो रही है। तो यहीं पे हमारे ये दो फ्लैग लगा दिए मैंने, एक स्टार्टिंग के लिए और एक एंडिंग के लिए। उस फ्लैग का पैटर्न इस वाले मेथड में क्या है, 0 1 1 1 1 0। जो हमारा कैरेक्टर स्टफिंग मेथड था उसमें क्या पैटर्न था, DLE ETX, DLE STX और DLE ETX। तो इसमें हमने कैरेक्टर स्टफिंग के बदले हम क्या कर रहे हैं, कुछ बिट्स स्टफ कर रहे हैं। ठीक है, बिट्स कैसे स्टफ करते हैं, अब देखिए पूरा सारा एल्गोरिथम वैसा ही है ना, मेथड वही है, बस आपका स्टफ करने का तरीका अलग है। आप क्या करते हो, इसमें फ्लैग में DLE ETX के बदले आप क्या कर रहे हो, 0 1 1 1 1 0 अटैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी अटैच कर दिया। अब
जैसे हमारे लास्ट मेथड में क्या प्रॉब्लम होती थी कि अगर मेरे डेटा में ही मेरे स्टफिंग वाले कैरेक्टर्स हैं या स्टफिंग वाले बिट्स हैं, तब मुझे क्या करना है। हुआ था ना हमारा कि हमारे DLE STX, जब DLE कैरेक्टर ही हमारे डेटा में आ गया था, तब हमें क्या करना था, हम क्या करते थे, एक यहाँ पे एक और DLE हमने अटैच कर दिया था, ठीक है। अब इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास रिपीट हो जाता है, मेरे डेटा में बिट्स रिपीट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 5 वंस के बाद, ध्यान से सुनना, कॉन्जिक्यूटिव 5 वंस के बाद हम क्या करते हैं, एक जीरो स्टफ कर देते हैं हमारे ओरिजिनल डेटा में। मेरा ओरिजिनल डेटा क्या है, 000, 111, 111, फिर 1, मतलब 7 टाइम्स 1 आ रहा है इधर। तो हम क्या करते हैं, अब मेरा बिट पैटर्न क्या बोलता है, आप क्या लगाओगे, फ्लैग 0, 111, 111, 0। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एज ए फ्लैग कंसीडर हो सकता है, 0, 111, 111, अगर 0 होता बीच में तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हर कंसेक्यूटिव 5 वंस के बाद एक जीरो को स्टफ कर देते हैं हमारे डेटा में। इतना समझ में आया? रिपीट कर दो। देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको पिछला मेथड फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। देखिए बिट स्टफिंग मेथड में, कैरेक्टर स्टफिंग मेथड में हम क्या कर रहे थे, जो मेरा डेटा था, ठीक है, ये मेरा डेटा था, फ्रेम के स्टार्टिंग और एंडिंग में मैं क्या करता था, कुछ कैरेक्टर्स को स्टफ कर देता था, जैसे DLE STX और DLE ATX, ठीक है। फिर मैं क्या करता था, उसको सेंड कर देता था कि यहाँ से आपको डेटा को स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट है। फिर ये सेंडर क्या करता था, इस डेटा को एक्सेप्ट करता था, जैसे ही DLE एनकाउंटर करता था वो समझ लेता था कि अब डेटा को एक्सेप्ट नहीं करना है, और ETX का मतलब होता था फ्रेम का एंडिंग। फिर हमने देखा था प्रॉब्लम कब आ सकती है, कि जब मेरे डेटा में ही, जब मेरे डेटा में ही वो जो कैरेक्टर मैं स्टफ कर रहा हूँ वो प्रेजेंट हो। तो उस केस में क्या होता, अगर मान लीजिए वो DLE देखता, रिसीवर एंड पे STX देखता, यहाँ से इसको स्टार्ट करता, A और B को एक्सेप्ट करता एज ए डेटा, फिर जब DLE एनकाउंटर करता तो वो क्या करता, स्टॉप हो जाता, और उसको जब ETX नहीं मिलता तो उसको फ्रेम का एंड ही पता नहीं चलता। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, एक और कैरेक्टर DLE को स्टफ कर रहे थे डेटा के अंदर ही। तो 2 बार जब रिसीवर DLE को एनकाउंटर करता तो वो समझ जाता कि एक मेरा क्या है, स्टफ्ड बिट है या स्टफ्ड कैरेक्टर है। ये मेथड समझ में आया था सभी को? यस सर। है ना। तो अब इसी मेथड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बिट स्टफिंग कर दिया। बिट स्टफिंग में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा में हम क्या करते हैं, ये जब मेरा ओरिजिनल डेटा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी एक हेडर इन्फॉर्मेशन अटैच की हुई है, ये वाली हेडर, और कुछ ट्रेलर इन्फॉर्मेशन। हेडर क्या कंटेन करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस। ट्रेलर क्या कंटेन करता है, ट्रेलर का क्या हमने देखा था, क्या कंटेन करता है, बताइए। हेडर और ट्रेलर क्या कंटेन, फ्रेम फॉर्मेट हमने देखा था ना, बीच में पेलोड फील्ड होती है जो मैसेज कंटेन करती है, हेडर फील्ड होती है जो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, और ट्रेलर फील्ड कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। देखा था कि नहीं हमने? आप लोग क्या है, लेक्चर दोबारा रेफर करते नहीं है। मैं दूसरी वाली PPT भी आपको दिखाता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। इसमें दिख रहा है आपको फ्रेम फॉर्मेट? फ्रेम फॉर्मेट दिख रहा है आपको? एक फ्लैग है, हेडर है, पेलॉड फील्ड है, ट्रेलर है। क्या लिखा हुआ है हमने, फ्रेम क्या, फ्रेम हेडर क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस। दिख रहा है ये? Yes, sir. ये दिख रहा है आपको हेडर, इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम। फिर पेलोड फील्ड तो क्या है, हमारी मैसेज कंटेन करेगी। फिर ट्रेलर क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन्स द एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन बिट्स।
और फ्लैग क्यों लगाते हैं हम? इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। तो ये हमने फ्रेम फॉर्मेट देखा था, जो हमें फ्रेम फॉर्मेट स्टैंडर्ड फ्रेम फॉर्मेट है। ये आपको एक, जब भी आप फ्रेम बनाओगे, ऊपर वाले मैसेज को रिसीव करते हो, जब आप नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे क्या आते हैं, पैकेट्स आते हैं। उन पैकेट्स को जब आप फ्रेम्स में डिवाइड करते हो तो इस तरह का आपके फ्रेम का फॉर्मेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो ऊपर से पैकेट्स आया, पैकेट्स मतलब जो मैसेज आया, उस मैसेज को आप डिवाइड करोगे, उसमें फिर आप एक हेडर अटैच करोगे, उसमें एक ट्रेलर अटैच करोगे। हेडर क्या कंटेन करेगा? सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस। ट्रेलर क्या कंटेन करेगा? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स। और फ्लैग क्या बताएंगे? फ्लैग और लगाओगे आप एंडिंग और स्टार्टिंग में, जो बताएंगे कि फ्रेम की स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। ये डिस्कस किया था हमने, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं सभी को? Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये वाला हम मेथड देख रहे हैं, ठीक है। इस मेथड में अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा हेडर जो क्या कर रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन कर रहा है। ये मेरा ट्रेलर है जो क्या कर रहा है, आपके एरर करेक्शन और डिटेक्शन बिट्स को कंटेन कर रहा है। और फ्लैग में जो हम अटैच कर रहे हैं, फ्लैग के बिट्स यहाँ पे कौन से हैं? 0, 111, 111, 0। अब आप बोलोगे कि यही बिट्स क्यों हैं, कोई और बिट्स क्यों नहीं है, केवल 0 क्यों नहीं अटैच कर सकते आप फ्लैग में? भाई 010 भी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, फ्लैग आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन अब आप जब आप उसको अप्लाई करोगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो ये कुछ मेथड्स ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स करके डिवाइस किए होंगे कि भाई 011 भी तुमने ट्राई किया होगा, 011 भी ट्राई किया होगा, 11, बहुत सारे उन्होंने ट्राई किए होंगे। फाइनली वो लोग जब एक स्टैंडर्ड मेथड पे आए होंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया होगा कि 0, 111, 111, 0 इज द फ्लैग, स्टैंडर्ड फ्लैग। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर इसके स्टेप्स अपन देखें तो क्या बोलता है स्टेप्स, कि the third method allows data frames to contain an arbitrary number of bits and allows character code with an arbitrary number of bits per character at the start and end of each frame. A flag byte consisting of the spatial bit pattern, क्या है हमारा स्पेशल बिट पैटर्न? 0, 111, 111, 0। ठीक है। when the sender's data link layer encounter 5 consecutive ones in the data, it automatically stuffs a 0 bit into the outgoing stream. This technique is called bit stuffing. When the receiver sees 5 consecutive ones in the incoming data stream followed by a 0 bit, it automatically destuffs the 0 bit. The boundary between two frames can be determined by locating the flag pattern. अब देखिए, ठीक है, तो हमने स्टेप्स देखी, हमने क्या किया, मेरा ये ओरिजिनल डेटा है, मुझे इसको भेजना है। भेजने के लिए मैं क्या करता हूँ, हेडर अटैच करता हूँ ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस में कुछ बिट्स अटैच करता हूँ ताकि रिसीवर एंड पे मैं डिटेक्ट कर पाऊँ कि एरर हुआ है कि नहीं। वो हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये इतना देख रहे हैं फ्रेमिंग कैसे करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे डेटा में इस तरह से 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद क्या किया, एक 0 स्टफ कर दिया। क्यों? ताकि अब मेरा फ्लैग पैटर्न अगर डेटा में मिलेगा तो मुझे उसको सेपरेट करना है। जैसे हमने डीएलई मेरे डेटा में था तो मैंने एक और डीएलई अटैच कर दिया था ताकि मैं डेटा वाले डीएलई को पहचान सकूं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाऊं कि कहीं वो पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए आपका डेटा इस तरह से होता 000, 111, 111, 0, 101, ठीक है, ये आपका डेटा आपको भेजना हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस डेटा में एक हेडर लगाते आगे, फिर आप एक फ्लैग लगाते आगे। ठीक है, और फ्लैग हमारा कौन सा है यहाँ पे, 0, 111, 111, 0, ये आपका फ्लैग है। अब रिसीवर एंड पे जब ये मैसेज जाता तो वो क्या करता, फ्लैग देखता, हेडर देखता, फिर यहाँ से मैसेज को देखता, मैसेज देखता 2 0 है, उसके बाद क्या है 0, 111, 111, 0 यहाँ पे, तो वो क्या सोचता, ये एंडिंग वाला फ्लैग है, और यहाँ पे उस मैसेज को कंसीडर करके आगे के जो 101 है उसको इग्नोर कर देता। क्लियर है? आया समझ में आपको? क्यों हम इसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस के बाद 0 स्टफ कर रहे हैं, ये समझ में आया?
यहाँ पे हम जीरो स्टफ क्यों कर रहे हैं? आया समझ में सभी को? Yes, sir. हाँ, डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आया कि नहीं सभी को? आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टर स्टफिंग मेथड है, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, जो एडिशनल बिट्स है वो स्टफ कर देते हैं। अब रिसीवर जब इसको एक्सेप्ट करेगा, रिसीवर एंड क्या करेगा, सबसे पहले जब फ्रेम रिसीव होगी, इस तरह से फ्रेम रिसीव होगी, फ्लैग चेक होगा, हेडर चेक होगा, फिर वो डेटा को चेक करेगा, 000 है, 111 है, 11 के बाद एक जीरो है, तो उसको पता है कि सेंडर एंड पे 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस के बाद जीरो स्टफ करते हैं, तो इस जीरो को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, हटा देगा। फिर आगे के डेटा बिट्स को कंटिन्यू करेगा, फिर वो देखेगा कि अगेन 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस के बाद जीरो है, तो क्या कर देगा, उस जीरो को हटा देगा। और फिर और इसी जीरो को हटाएगा ना, इसके पास वाले जीरो को नहीं हटाएगा ना वो। तो हम एक्चुअली क्या है, मेथड दोनों जगह सेंडर और रिसीवर एंड पे पहले से डिसाइडेड है कि हम फ्रेमिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर आप कैरेक्टर काउंट मेथड यूज करोगे तो वो कैरेक्टर काउंट के हिसाब से उसको चेक करेगा फ्रेम को। अगर आप बिट स्टफिंग कैरेक्टर स्टफिंग करोगे तो कैरेक्टर स्टफिंग के हिसाब से चेक करेगा। अगर आप बिट स्टफिंग करोगे तो बिट स्टफिंग के अकॉर्डिंग चेक करेगा। बिट स्टफिंग क्या बोलती है कि हम हमारे ओरिजिनल डेटा में क्या करते हैं, अगर मेरे ओरिजिनल डेटा में कॉन्जिक्यूटिव 5 वंस हैं तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक जीरो अटैच कर देता हूँ, उसके बाद एक जीरो स्टफ कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे कर रहे हैं हम। जैसा कि हम यहाँ पे 1 यस 2 सर। 3 4 5 वंस जैसे ही आए, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जीरो को स्टफ कर दिया है। क्यों स्टफ ओके किया, सर। उसका कारण क्या है, ताकि कहीं वो फ्लैग से कंफ्यूज ना हो जाए। अगर हमारे डेटा में फ्लैग पैटर्न आ रहा है तो रिसीवर क्या करेगा, अगर फ्लैग पैटर्न चेक करेगा तो वो क्या कर लेगा, गलती से डेटा के जो बिट्स हैं उनको फ्लैग कंसीडर करके वहीं पे डेटा को एंड कर देगा। जो मैंने एग्जांपल बताया ना, कि उसमें क्या होता है, 00, फिर मान लीजिए इस तरह का डेटा है ना, तो ये अब और आगे और डेटा है, तो वो क्या कर लेगा, ये 0 1 1 0 इसको क्या कर लेगा, फ्लैग कंसीडर कर लेगा कि भैया ये एंडिंग फ्लैग है और स्टार्टिंग फ्लैग जो भी था। और यहाँ पे एक्चुअल डेटा किसको कंसीडर कर देगा, 2 जीरो को। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा में 5 कंजिक्यूटिव वंस के बाद जीरो स्टफ कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसलिए हम ये वाला मेथड, तो बेसिकली फ्रेमिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो ये मेथड वन ऑफ द मेथड है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस तो सर। तीनों यस मेथड सर। में कोई डाउट तो नहीं है। कैरेक्टर काउंट मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, मेरे जो भी डेटा हैं उनके, देखिए अब मैं इसी एग्जांपल से आपको तीनों मेथड बताता हूँ। ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर काउंट मेथड होता तो मुझे मान लीजिए कितने बिट्स हैं इसमें, 3 3 6 9 10 11 12 13 16 19 22 बिट्स का ये एक मैसेज है। ठीक है, अब कैरेक्टर काउंट मेथड के थ्रू अगर इसी डेटा को भेजना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए इसको ब्रेक कर देते। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ब्रेक करने का। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, पहली वाली फ्रेम में मैंने इस तरह से बनाया 00011। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बिट है, 5। तो कैरेक्टर काउंट में एक आप क्या कर दोगे, बोल दोगे कि 6। तो काउंट क्या बताएगा कि मेरे इस फ्रेम 1 में कितने बिट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 6। क्लियर है? जब रिसीवर एंड पे ये फ्रेम देखेगा तो वो क्या चेक करेगा, 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए इसमें। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है, देखिए हम मशीन लैंग्वेज में जब भेजते हैं तो डेटा जब एक्चुअल में मशीन पढ़ेगी तो वो उसको बिट फॉर्मेट में ही पढ़ेगी, बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्म में। वहाँ पे हम कैरेक्टर्स बोल रहे थे, लिख दिया था हमने कैरेक्टर्स भी, वो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए था, उस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। बट एक्चुअल में डेटा जब फाइनली रीड होगा तो बाइनरी फॉर्मेट में ही रीड करेगी ना मशीन को। तो यहाँ पे कहने का मतलब वो ये है कि आपके डेटा में क्या है, 6 कैरेक्टर्स या 6 बिट्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द हेडर फील्ड। तो जब वो देखेगा, अब ये वाली जब फील्ड अगर चेंज हो जाती
तब फिर वो क्या होता, यहाँ पे मिस्टेक होता। ये हमने डिस्कस करा था। कैरेक्टर स्टफिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इसी डेटा के आगे DLE STX और DLE ETX लगा देते। क्लियर है? और बिट स्टफिंग हमने अभी देखा ही। क्लियर है सभी को? तो ये यस सर। 3 मेथड सर। फ्रेमिंग के मेथड्स हैं। क्लियर है? ओके सर। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, दूसरी PPT शेयर करना पड़ेगी मुझे। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था हमारा डेटा लिंक लेयर का, कौन सा था? एरर कंट्रोल हम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल बेसिकली किस चीज़ का? जो हम मैसेज को सेंड करते हैं, जो हम मैसेज को भेजते हैं, उसको भेजते टाइम क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। एरर कंट्रोल मैंने बताया था, डेटा लिंक लेयर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है एरर कंट्रोल। अभी हमने 2 फंक्शन देख चुके हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर, जिसमें हमने देखा अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस, एक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ये 3 हमने देखा। फिर हमने दूसरा फंक्शन क्या देखा था उसका, फ्रेमिंग, कि वो फ्रेमिंग करती है, किस तरह करती है ना, और कौन से मेथड्स यूज करती है फ्रेमिंग के लिए। अब थर्ड हम देखेंगे एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल थर्ड फंक्शन था हमारे डेटा लिंक लेयर का, किस तरह वो एरर कंट्रोल करती है। उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो when bits are transmitted over the computer network, they are subjected to get corrupted due to interference and network problems. The corrupted bit leads to spurious data. Spurious मतलब error data being received by the destination and are called errors. ठीक है, तो किसी भी इंटरफेरेंस या किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एरर बोल रहे हैं। ठीक है, एरर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप क्या है, सिंगल बिट एरर। क्या बोलता है सिंगल बिट एरर, कि इन ए फ्रेम देयर इज ओनली 1 बिट एनीवेयर दो विच इज करेक्ट। क्या हो रहा है, आपका ये डेटा है, ठीक है, आपने क्या करा, ये डेटा को सेंड करा। सेंड करते टाइम ट्रांसमिशन मीडियम के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और मेरा क्या हो गया, ये जो 0 बिट था, यहाँ पे जो 0 बिट था वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब रिसीवर के पास ये फ्रेम पहुंची तो उसके अंदर का जो डेटा था वो ये हो गया। ठीक है, अब हम किसकी, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो फ्रेम के आउटसाइड की बात कर रहे थे। हम जितनी भी हम फ्लैग बिट्स की बात कर रहे थे कि फ्लैग बिट पैटर्न क्या होना चाहिए, है ना, हम कैरेक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं। अब हम एक्चुअल जो डेटा है जब वो चेंज हो जाता है तब हमें क्या एक्शन लेना है। क्लियर है? अब हम एक्चुअल डेटा की बात कर रहे हैं। एक्चुअल डेटा जो ट्रांसमिट हुआ था, है ना, ये डेटा भी, जब ये जो सेंट लिखा है ये हम देख चुके हैं कि इसके यहाँ पे एक हेडर होगा, इसके यहाँ पे एक फ्लैग होगा, ठीक है, फ्लैग बिट पैटर्न, यहाँ पे एक ट्रेलर अटैच होगा, यहाँ पे एक फ्लैग होगा, ये सब हम देख रहे हैं। बट अभी जो डिस्कशन के टाइम पे अभी सिर्फ उन्होंने डेटा की बात कर रहे हैं कि ये डेटा सेंडर एंड से सेंड हुआ था और रिसीवर एंड पे ये डेटा रिसीव हुआ। ठीक है, एरर मतलब एक्चुअल डेटा में क्या एरर हुआ। तो एक्चुअल डेटा में क्या हुआ, जब सेंड हुआ डेटा तो उसमें एक बिट जो थी 0 से 1 हो गई, मतलब सिंगल बिट चेंज हुई है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर। क्लियर है? ठीक है, अभी हम इसमें कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर काउंट मेथड में हम देख रहे थे कि हेडर की अगर बिट चेंज हो रही थी, हमारे कैरेक्टर काउंट की बिट अगर चेंज हो रही थी, 3 दिखाना चाहिए उसको 5 दिखा रहा है। अब हम एक्चुअल डेटा की बात कर रहे हैं, एरर्स डेटा में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल बिट्स एरर। मल्टीपल बिट्स एरर क्या बोलता है, फ्रेम इज रिसीव्ड विद मोर देन 1 बिट्स इन करप्टेड स्टेट। तो फ्रेम तो रिसीव हुई लेकिन एक से ज़्यादा बिट उसकी करप्ट हो गई। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 से 1 हो गई और यहाँ पे 1 से 0 हो गई, तो एक्चुअल डेटा का मीनिंग चेंज हो जाएगा। भाई आप अगर 0 0 1 भेज रहे हो
ये डेसिमल में मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट इज़ 1, और ये मान लीजिए 011 डेटा रिसीव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक बिट 0 से 1 हो गई, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो पहुंचना क्या चाहिए था 1 और पहुंचा क्या 3। आया समझ में? एक बिट के एरर से देखिए वैल्यू कितनी चेंज हो गई। सेंडर क्या सेंड करना चाह रहा था 1 और रिसीवर को रिसीव क्या हुआ 3, क्योंकि एक बिट जो सेंडिंग के टाइम पे 0 से क्या हो गई थी 1 हो गई थी। तो आप देखिए जब इतने बड़े डेटा को वो भेजेगा, जब इतनी सारी बिट्स भेजेगा तो कोई सी भी बिट्स चेंज हो सकती है। तो या तो सिंगल बिट चेंज होगी या मल्टीपल बिट्स चेंज होगी, या फिर लास्ट क्या है हमारा बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर क्या बोलता है, फ्रेम कंटेन्स मोर देन 1 कंजिक्यूटिव बिट्स। कंजिक्यूटिव बिट्स मतलब कंटिन्यूस जो बिट्स हैं वो करप्ट हो गई। जैसे यहाँ 011 था और वो क्या आ गया 100। मल्टीपल में क्या हो रहा था, एक से ज्यादा बिट्स तो चेंज हो रही थी लेकिन अलग अलग लोकेशन पे। और बर्स्ट एरर मतलब क्या होता है, एक ही कंटिन्यूस लोकेशन पे 2-3 बिट्स जब चेंज हो जाती है, या एक से ज्यादा बिट जब एक ही लोकेशन पे चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर। क्लियर है तीनों? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। यस सर। या तो एक बिट चेंज होगी या मल्टीपल बिट्स चेंज होंगी या फिर बर्स्ट एरर होगा। ठीक है, तो 3 तरह के एरर होते हैं हमारे, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। ठीक है, अब हाउ टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। अब एरर को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, मेरी बिट चेंज हुई है उसको आप डिटेक्ट कैसे करोगे। तो टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर, एडिशनल बिट्स आर एडेड टू द डेटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। These additional bits are called parity bits or redundancy bits. They allow detection or correction of the error. The data bits along with the parity bits form a code word. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा एक डेटा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा, मेरा कोई भी वैल्यू हो सकती है 0110। ठीक है, ये मेरा डेटा है। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करता हूँ, जिसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। दोनों सेम नाम है, पैरिटी बिट्स या रिडंड। कहीं जगह आपको पैरिटी बिट्स बोलेंगे, कहीं जगह आपको रिडंडेंसी बिट्स बोलेंगे। ये मिलके क्या बनता है, मेरा एक कोड वर्ड जो एक्चुअल में सेंड होता है सेंडर की तरफ से रिसीवर को। पैरिटी कुछ भी आप अटैच कर सकते हो, 0। जैसा आपको याद है हम कैरेक्टर काउंट मेथड में क्या कर रहे थे, एक एडिशनल बिट अटैच करके भेज रहे थे फ्रेम के साथ में। वो क्या बता रहा था कि मेरे फ्रेम में कितनी बिट है। क्लियर है? अगर मान लीजिए फिक्स साइज होता, ठीक है, और मैं बताता कि हर फ्रेम में कितना काउंट होना चाहिए 3, और अगर वो चेंज हो जाता सेंडर एंड रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर उस काउंट को देखकर बता सकता था। अगर मान लीजिए 3 से 5 हो जाता मेरा काउंट, तो रिसीवर बोल सकता था कि यार कैरेक्टर काउंट तो 3 होना चाहिए था, हमने डिसाइड किया था कि हर फ्रेम में 3 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है ना पैरिटी बिट के थ्रू, एडिशनल बिट जो हमने अटैच की है उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसलिए कुछ हम एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे हम कि कैसे हमें ये समझ में आया। ओरिजिनल आपका डेटा है, कुछ भी जिसको आपको भेजना है, उसके साथ आप कुछ एडिशनल बिट्स आप अटैच करते हैं, और दोनों मिलकर ये एक्चुअल में कोड वर्ड क्या है, डेटा प्लस पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। कोड वर्ड क्या है, डेटा प्लस, और ये सेंड होता है सेंडर की तरफ से रिसीवर को। ए अगर मेरा सेंडर है तो वो क्या करता है, एक कोड वर्ड भेजता है बी को। वो कोड वर्ड मतलब क्या है, डेटा जो एक्चुअल में सेंड करना है और उसके साथ जो एडिशनल बिट्स हम अटैच कर रहे हैं। एडिशनल बिट्स हम क्यों अटैच कर रहे हैं, ताकि हम रिसीवर एंड पे उसके एरर को डिटेक्ट कर पाए। ऐसे आप केवल डेटा को भेज दोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मेरे डेटा में एरर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है? यस सर। करे थे वैसे 1 भी ऐड कर सकते हैं ना, क्या? जैसे हमने डाटा प्लस वास्तु में 0 ऐड किया है वैसे 1 भी ऐड कर सकते हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल, अभी हम देखेंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैरिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिडंडेंसी बिट्स होते हैं, हर मेथड में अलग अलग हम अटैच करते हैं। बट कोर प्रिंसिपल यही है। कोर एल्गोरिथम क्या बोलती है कि आप डेटा के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल बिट्स आप अटैच करोगे। एडिशनल बिट्स आप क्यों अटैच करोगे, ताकि रिसीवर एंड पे आप उसके एरर को आइडेंटिफाई कर पाए।
ओके सर। और डेटा प्लस पैरिटी बिट्स या डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट्स को हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड। जो एक्चुअल में फ्रेम जो सेंड हो रही है ना एक्चुअल में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड जो सेंड होगा। ठीक है, तो एरर कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। एरर डिटेक्ट करना, सबसे पहले आप क्या करो, एरर डिटेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर एनी एरर हैज ऑकर्ड और नॉट। द नंबर ऑफ एरर बिट्स एंड टाइप ऑफ एरर डज नॉट मैटर। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका रिसीवर के पास कोड वर्ड आया, रिसीवर क्या करेगा? अभी हम एरर कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना? तो सबसे पहले एरर कंट्रोल दो तरीके से होता है, एरर डिटेक्ट करना और फिर उस एरर को करेक्ट करना। एरर डिटेक्शन में हम कुछ नहीं करते, सिर्फ ये पता लगाते हैं कि मेरा जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें एरर है या नहीं है। अगर मैंने 011 भेजा था मेरे सेंडर से रिसीवर को, अगर मैंने 0110 भेजा था, तो रिसीवर एंड पे भी यही 0110 रिसीव हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, कुछ और बिट्स रिसीव हुई है, तो हम बोलेंगे एरर इज डिटेक्टेड। तो एरर डिटेक्शन करते हैं हम। दूसरा क्या है? एरर करेक्शन। एरर करेक्शन इन्वॉल्व्स ascertaining the exact number of bits that has been corrected and the location of the corrected bits। अच्छा, मान लीजिए मेरे डेटा में एरर होता तो कोई भी बिट चेंज हो गई होती, मुझे लोकेशन से मतलब नहीं था डिटेक्शन के टाइम, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि एरर हुआ है। एरर करेक्शन में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करते हैं कि कौन सी बिट चेंज हुई है और उस लोकेशन पे जाके उस बिट को करेक्ट करते हैं। तो दो चीजें हैं डील करने की एरर से। पहला तो आप एरर को डिटेक्ट करो। ऐसा क्यों करते हैं हम? देखिए, अगर क्या होता है कई बार केसेस में बी ने, मान लीजिए रिसीवर ने क्या करा, एरर को डिटेक्ट करा, ए से बी एक मैसेज गया, बी ने क्या करा, एरर को डिटेक्ट कर लिया कि आप मैसेज जो मुझे मिला है उसमें एरर है। तो वो क्या करेगा, ए को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे डेटा को वापस से भेजो, पहले जो तुमने डेटा भेजा था उसमें कोई एरर था। क्लियर है? सिंपल है। वो क्या करेगा, अगर उसको डेटा में कोई एरर मिलता है, उसके पास 10 फ्रेम आई, 10 फ्रेम में उसने देखा 2 फ्रेम में एरर है, उसने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स अभी हम आगे देखेंगे, उन टेक्निक्स के थ्रू उसने आइडेंटिफाई करा कि 2 फ्रेम जो आई थी मेरे पास उसमें कोई एरर था। तो वो क्या करेगा, ए को बोलेगा कि उन्हें वापस से भेज दो, या फिर वो क्या करेगा, एरर करेक्शन टेक्निक्स यूज करेगा और उन दोनों फ्रेम को रिसीवर एंड पे ही, अपने एंड पे ही उनको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे एक सिंपल, अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें, आपके फ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ठीक है, अब उसने क्या करा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी, या तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो कि यार ये क्या लिखा है, दोबारा लिख के भेज, या फिर आप क्या करते हो, सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हो कि अच्छा ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। टेक्निकली हम क्या करते हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं, एरर करेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम क्या करते हैं, एरर कंट्रोल करने के लिए दो चीजें करते हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। क्लियर है? For both error detection and error correction, the sender needs to send some additional bits along with the data। और इन दोनों एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेंडर को क्या करना है, अपने एंड से उसे कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करना है डेटा के साथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। The receiver performs necessary checks based upon the additional redundancy bits. If it finds that the data is free from error, it removes the redundancy bits before passing the message to the upper layer। और अगर क्या होता है, सेंडर क्या करेगा, सेंड करने से पहले एडिशनल बिट्स अटैच करता है, रिसीवर उसको रिसीव करेगा कोड वर्ड को, अगर वो प्रॉपरली रिसीव करता है तो वो क्या करता है, एडिशनल बिट्स जो अटैच किए थे उसको रिमूव कर देगा और बाकी आगे सेंड कर देगा। क्लियर है? डिटेक्ट, देयरफॉर तभी हम बोल रहे हैं डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर रिक्वायर्स रिडंडेंसी बिट्स, और वो क्या होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन अलोंग विद द डेटा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन डेटा के साथ में सेंड होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं रिडंडेंसी बिट्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो क्या क्या फेजेस हुआ हमारे एरर कंट्रोल में? सबसे पहले आप क्या करोगे, एरर को डिटेक्ट करोगे। ठीक है, एरर को डिटेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हो। अब क्या होता है एक्नॉलेजमेंट में, आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्नॉलेजमेंट मतलब बी क्या करेगा, ए को बताएगा कि हाँ मुझे डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव।
क्या होता है पॉजिटिव? ऑन रिसीविंग ए करेक्ट फ्रेम द रिसीवर सेंड से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि मुझे डेटा जो रिसीव हुआ है वो प्रॉपर रिसीव हुआ है विदाउट एनी एरर। और नेगेटिव क्या बोलता है कि ऑन रिसीविंग ए डैमेज फ्रेम और ए डुप्लीकेट फ्रेम रिसीवर सेंड से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बैक, कि मुझे जो डेटा रिसीव हुआ है वो गलत रिसीव हुआ है। और कई बार क्या होता है 2 बार भी फ्रेम रिसीव हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्नॉलेज मतलब डेटा प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है। और उसके बाद रिट्रांसमिशन होता है कि द सेंडर मेंटेन्स ए क्लॉक एंड सेट्स ए टाइम आउट पीरियड, ठीक है। ये भी चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना समझिए कि एरर को डिटेक्ट करना। अभी हम पहली वाली चीज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फेज के एरर को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ एरर। क्लियर? एरर डिटेक्शन में डिफरेंट टेक्निक्स अब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज तो ओवर होने वाला है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स क्या रहेंगी? पैरिटी चेक मेथड, जिसमें 2 तरह की पैरिटी चेक मेथड होते हैं, सिंगल पैरिटी और 2 डायमेंशनल पैरिटी। फिर होता है हमारा चेकसम मेथड, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्लियर है? तो आगे की क्लास में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन मेथड्स, ठीक है। Yes, sir. चलिए एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। और बहुत सारे लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं क्लास, 9:10 तक ज्वाइन हो रहा है। आप 9:05 पे क्लास में आ जाया करिए। रोज़ मेरा पहला लेक्चर होता है, 9:05 के बाद मैं वेटिंग रूम इनेबल कर दूंगा, आप नहीं तो उसके बाद फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। 9:05 तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद कल से मैं क्या करूँगा, वेटिंग रूम इनेबल कर दूँगा, तो उसके बाद फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा क्लास में। तो आप लोग टाइम पे क्लास में पहुँचें 9:05 पे। बहुत से लोग क्या करते हैं, एंड में ज्वाइन करते हैं कि सर तो लास्ट में स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब मैं कल से क्या करूँगा, मैं स्क्रीनशॉट तो एक पहले भी लेता हूँ, बट ठीक है मैं थोड़े दिन देख रहा था, बट कल से मैं क्या करूँगा, 9 बजे 9:05 पे स्क्रीनशॉट ले लूँगा और उसके बाद वेटिंग रूम ही इनेबल कर दूँगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।